सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखे यहाँ पर ना दो चीजें हुई। कल तो एक बीएसई पर एक ब्लॉक डील हुई थी बड़ी। सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि नाम आ गए सामने, कल ही आ गए थे लेकिन कल क्यों डिस्टर्ब करना, आज हमारे पास छुट्टी है तो आज के दिन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो उस वक्त नहीं आ पाया था, जो क्लैरिटी एक दी थी, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो रिवाइज्ड वाले थे रिवाइज करे गए और नया वाला भी आ चुका है। तो इस महीने का यहाँ पर Q4 का ना जो पैटर्न था वो आ चुका है। कुछ साइट पर आ गया, कुछ साइट पर चढ़ रहा है, बस यही है। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो हम बीएसई के ऊपर बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली 21 अप्रैल का दिन था और यहाँ पर जो है ना आपको 5 करोड़ के आसपास की डील दिखाई दी थी। ऑलमोस्ट अगर आप एनएसई के हिसाब से जोड़ेंगे तो कुछ 7-8 करोड़ के आसपास का ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर टर्नओवर बना था। कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम थे एनएसई और बीएसई को जोड़कर। उसमें क्या था, मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ फंड था। एक और इसके साथ एक फंड था, उसका नाम यहाँ पर अभी आया नहीं है, आ जाएगा। तो वो आप डेटा देखें तो कुछ साइट पर दिखा रहा है, ठीक है ना। वो मल्टीप्लायर के साथ एक और फंड है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शेयर खरीदे थे ऑलमोस्ट इन दोनों जो फंड्स थी। फंड क्या मतलब, एक तरीके से कहें ना, ये जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स थी जो कि ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, उन दोनों का टोटल वॉल्यूम अगर जोड़ेंगे टोटल क्वांटिटी तो 2-2.5 करोड़ के आसपास थी और वो बेचकर निकल गए। यानी कि कल यहाँ पर ना जो हम लोग ब्लॉक डील समझ रहे थे कि एफआईएस का कहीं ना कहीं खरीदारी, एफआईएस की खरीदारी हुई है इस क्वार्टर में, ये एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 1% के ऊपर की स्टेक और बढ़ा दी है एफआईएस ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त ना कल के दिन जो ब्लॉक डील हुई थी वो कोई एफआईएस की तरफ से नहीं, वो कुछ फर्म्स हैं जो कि इंटरडे ट्रेडिंग करती हैं, वो उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट मार दिया। भैया यहाँ पर ना उससे क्या हुआ, एकदम बल्क में यहाँ पर मारा। तो यहाँ पर जो डिलीवरी क्वांटिटी जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर की थी, जो यहाँ पर नज़र रखे थे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें ना पहले बैठे रहेंगे, रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, वो शांत रहेगा, वो तब तक का इंतजार करेगा जब अचानक से कोई मूवमेंट आए ना, अचानक से वो ऑर्डर मार देगा। तो वही कल हुआ है कि अचानक से मूव आया स्टॉक के अंदर और अचानक से रिटेल इन्वेस्टर ने भी मार दिया और ये भाई साहब लोग हैं ना, ये बाहर निकल गए और रिटेल इन्वेस्टर वो बाई करके चला गया। तो कल ये था सिनेरियो, ना कि कोई डिलीवरी वेस्ट बाइंग, वो कहीं ना कहीं आपका रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। इन दो फर्म का अगर आप जोड़ें तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के ऊपर का यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम निकलता है बस। दूसरी बात यहाँ पर है आपके सामने, पूरा 2016 से लेकर 2022 तक का यहाँ पर जो है ना पैटर्न आ चुका है, ठीक है। रिवाइज वाला है, सब कुछ है। आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर ना सारी की सारी बातें ना, वो अपनी जो एक 16 मिनट की वीडियो थी वो उसके अंदर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसमें कुछ नया है ही नहीं, जो चढ़ाई गई हैं चीज़ें वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना वही सारी सामान है, वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता है पहले से ही। तो फिर यहाँ पर ना आप ये देखिए, बाकी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना वो मेन चीज़ पता नहीं चली है। क्या मेन चीज़ पता नहीं चली है? देखिए, ये तो सिर्फ ये कहा गया था कि आप नए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी से ये कहा गया था कि आपकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दोबारा से चढ़ाइए बीएसई की साइट, एनएसई की साइट पर, पब्लिकली यहाँ पर जो है ना आप लाइए। सिर्फ उनसे इतना ही बोला गया। उसमें क्या पता चलेगा यार, उसमें क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चल पाएगा। जो पुराना था, जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, क्लैरिटी आनी थी कि क्यों बेचने थे, तो वो क्लैरिटी आ गई। वो ऐसे बैंक और बाकी जो लेंडर्स हैं उन्होंने मिलकर बेच दिए वो शेयर्स, ठीक है। बट मेन जो हमारी एक जो वीडियो में जो हमारी बात थी, यहाँ पर क्या हुआ कि एसकेआर जो मेन कंपनी की जो है ना, जो मालिक हैं, जो मेन यहाँ पर जो है ना संभाल रहे हैं उस कंपनी का कामकाज, वो क्या कर रहे हैं उनसे मतलब था, ठीक है। तो एसकेआर ने क्या किया, शेयर बेचे थे। जो आपको मैंने बताया था वो कौन सा यहाँ पर जो है ना क्वार्टर था, जो भी क्वार्टर था वो बोनस के आसपास का, सॉरी दिसंबर 2021 मुझे याद आया, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 ये था। तो दिसंबर 2021 से मार्च 2022 में ना इन्होंने क्या किया था, आपको पता होगा कि 9% से हटाकर 0.86% रह गया था फॉरेन, एज अ फॉरेन प्रमोटर के अंदर, और बाकी सब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था इंडियन प्रमोटर में, और वो 4 फर्मों को बाई कर लिया था। तो ऑलमोस्ट उनके बराबर वही स्टेक बैठ गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना एक तरीके से देखे तो एसकेआर ने बढ़ाया था अपना स्टेक कंपनी के अंदर, 9% से बढ़ाकर 15 पॉइंट समथिंग % पर ले गए, जो फर्मों को एक्वायर कर लिया था। बट यहाँ पे ना मेन चीज वही है कि आपने ऐसा क्यों किया, हमें उस जवाब चाहिए। वो ना गाड़ी जो है ना, वो गाड़ी आप ले जा रहे थे किधर और आप चले किधर और गए, पूछना क्या चाहिए था, आ क्या गया है
और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ना ये पूछा ही नहीं गया है यहाँ पर। तो एसकेआर ने यहाँ पर तो सिर्फ यही है, प्रमोटर ने बेचा, प्रमोटर ने बेचा, प्रमोटर ने क्यों बेचा। लेकिन जो उस पैटर्न, जो उस पर्टिकुलर वो क्वार्टर था, उसके अंदर जो यहाँ पर ना फर्म खरीदी गई और बाकी वगैरह वगैरह, हालांकि ये सवाल उठाया अभी, बट यहाँ पर ना उसका जवाब चाहिए, ना कि प्रमोटर ने क्या बेचा, प्रमोटर ने कैसे बेचा, प्रमोटर ने क्यों बेचा। वो प्रमोटर की इच्छा है, उसने बाय किया, किसी से पूछकर बाय नहीं किया, उसने सेल किया, किसी ने पूछकर सेल नहीं किया। लेकिन एसकेआर ने ऐसा क्यों किया, ये यहाँ पर ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका फॉरेन प्रमोटर से इंडियन प्रमोटर में कन्वर्ट होना, वो 4 फर्मों के अंदर एक्वायर करना, वो आपने ऐसा क्यों है। अगर उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाती है, डैम श्योर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ ठीक है, पहले का भी ठीक है, अभी का भी ठीक है, ठीक है ना। वो जो पहले का था वो अभी भी है, बस क्लैरिटी आ गई। वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट थी जो 21 तारीख को 20 तारीख को आई थी, ठीक है ना। वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट थी कि प्रमोटर ने क्यों बेचा, वो क्लैरिटी आ गई। बाकी सब अगर आप देखें तो सब कुछ सब वैसा का वैसे ही है, वो सब क्वांटिटी और बाकी चीज़ें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बेचा गया, ये आपकी प्रमोटर की यहाँ पर परसेंटेज है, बाकी सारी चीज़ें वही आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो नए सिरे में क्या हो जाएगा, नए सिरे में कुछ नया थोड़ी हो जाएगा, तो वो है तो सारी चीज़ें वही ना, तो उसमें क्या चेक करें, क्या देखें। तो जो जवाब चाहिए वो उसका कोई सवाल कोई उठा नहीं रहा है, तो बस वही है। अगर वो चीज़ निकल आएगी कि आपने ये फर्में क्यों एक्वायर करी, तो अगर वो चीज़ पर आंसर आ जाए ना, क्लैरिटी आ जाएगी, आपका शेयर होल्डिंग ना हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न कह देंगे, ठीक है ना। तो ये रहेगा। बाकी अभी भी देखें तो चीज़ें सब कुछ ठीक है, उस हिसाब से आपका नया पैटर्न देखिए। यहाँ पर ना आपका नया पैटर्न मार्च 2023 का अगर आप देखें तो 18.48% यहाँ पर जो है ना प्रमोटर के पास है, और एफआईआईज ने यहाँ पर और थोड़ा सा ही प्रमोटर ने बढ़ाया, 18.47% से बढ़ाकर 18.48% पर पहुँच गया है, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा आप कहें बढ़त नहीं दिखी है। लेकिन एफआईआईज के यहाँ पर ना अच्छी खासी बढ़त है, 14.55% से बढ़कर 15.79% इस वक्त यहाँ पर एफआईआईज की स्टेक पहुंच गई है। डीआईआईज जो हमारे जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो तो थोड़ा थोड़ा ही करके कर रहे हैं। एक्चुअल में जो फंड्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं ना, जो आपके एचडीएफसी, आपका आईसीआईसीआई, अगर आप यही देखेंगे तो बाकी जगह जहाँ जहाँ इन्होंने खरीदारी करी है वो छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी में ही खरीदा है, कुछ बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदा। तो ध्यान रखिएगा, जो फंड्स हैं वो छोटी छोटी खरीदारी करते हैं, कोई बड़ी खरीदारी नहीं करती। हालांकि कुछ शेयर्स में बड़ी खरीदारी है, तो वो अपने में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, वो तो क्लैरिटी आ जाए, क्लीन चिट मिल जाए, तब देखने को बनता है कि म्यूचुअल फंड वाले करके आ रहे हैं। तो वही है। तो यहाँ पर डीआईएस भी थोड़ा सा बढ़ गए हैं, 0.06% से बढ़कर 0.08% पहुंच गए। पब्लिक के यहाँ से निकलता हुआ दिखा है 66.91% से 65.66% रह गई पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर। तो पब्लिक जो है ना वो कम होती हुई दिखी है। कभी कभार क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव साइन भी दिया जाता है, पब्लिक हट रही है यहाँ से। एक्चुअल में मार्केट के अंदर हर एक की अपनी एक थ्योरी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत ले लें इसको। हर चीज़ को सुनिए, उसको विस्तार से समझिए, उसको डिटेल में समझिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम एक डिसीजन तय करना स्टार्ट कर दें। डिसीजन तब तय करिए जब आपको पूरी तरीके से ना क्लैरिटी आपको मिल गई हो। तो वो पब्लिक का ना कभी कभार कहते थे जब पब्लिक हटती है किसी शेयर से और कोई और खरीदता है उसके अंदर, तो यहाँ पर ना उस स्टॉक की मजबूती कहते हैं। तो अभी ना सब कुछ तो लेने की देनी पड़ी है अपनी, तो उसमें मजबूती की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस वक्त ना वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपलोड करे गए रिवाइज वाले, वो भाई वो आप उसमें नया क्या ले आओगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो पूछना चाहिए था, जो मेन क्वेश्चन जो हमारा निकल रहा था कि ये रहा, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, ये बनता है कि इंडियन टू फॉरेन प्रमोटर, फॉरेन टू इंडियन प्रमोटर, वो अगर उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी जो हुआ था उस वक्त, तो उस पर यहाँ पर ना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। उस पर और क्या प्राइस पर आई, किस प्राइस पर वो फर्म आई, एसकेआर ने किस भाव पर बेचा था एज अ फॉरेन प्रमोटर इसके अंदर, तो वो चीज़ें निकल के आई। क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर वही फर्म आ गई और वो खरीदारी हो गई और अचानक से वो उसी क्वार्टर के अंदर सब कुछ सिमटता चला गया। तो ना तो अनचेंज हुआ कुछ, ना ही कुछ इधर उधर हुआ, सब चीज़ें ना उसी क्वार्टर के अंदर तो एकदम शांत तरीके से पूरा काम हो गया। तो वो चीज़ ना वो समझना जरूरी है। ये सब तो ठीक है, ये सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन वो अभी क्वेश्चन है। देखिए ये बात आपको अच्छी लगी हुई या पता नहीं, लेकिन जो अभी पैटर्न आए वो पॉजिटिव है हमारे लिए, बट जो सवाल अभी बाकी है वो हमारे लिए अभी भी नेगेटिव है। जब तक उसका सवाल का जवाब नहीं मिलता, वो इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारे लिए, क्योंकि उस वक्त हायर प्राइस से गिरे थे और उस वक्त ये डीलें हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट वो है, ना कि बाकी लोगों ने क्या किया था, तो उनसे हमें क्या लेना देना। हम जब आए तो हम अपना देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखिए क्या होगा। ये जो लो है 12 रुपये का, ये आपका 12 रुपये का लो है। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की ये कैंडल है, वहाँ तब की बात कर रहा हूँ।
कल अगर यहाँ पर ना मंडे के दिन अगर ये 12 रुपये से घूम गया अच्छे खासे वॉल्यूम से तो फिर घूम गया। अगर ये लो टूटा 12 रुपये का तो फिर आप ये समझ लीजिएगा वही यहाँ पर जो है ना 25-26 के आसपास वो 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये 40 पैसे के आसपास यहाँ पर ना कहीं जगह बनेगी वो रुकने की, वो ट्रेंड लाइन से मीट करने की। वो ट्रेंड लाइन के पास प्राइस पहुंचेगा, वहां से कहीं ना कहीं घूमने की तैयारी कर सकता है। लेकिन ट्रेंड लाइन से घूमे 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये 40 पैसे के आसपास से अगर घूमे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन का कष्ट और है। अगर वो ट्रेंड लाइन के आसपास घूमे तो कम से कम टेक्निकल पर कोई सवाल तो नहीं रहेगा कि यार नहीं यहाँ बीच रास्ते में घूम गया। वैसे लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 12 रुपये का लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को टेस्ट करेगा ये 12 रुपये का लो, ऑलमोस्ट अगर घूम गया तो घूम गया, अदरवाइज ये फिर यहाँ पर ना 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये 40 पैसे के आसपास ही लग रहा है। वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ना मीट करेगा स्टॉक तो ही घूमता हुआ। तो यहाँ पर पॉजिटिव लें या ऐसे नेगेटिव लें? पॉजिटिव लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव लीजिए। जो कहा से भी ना वो इन्होंने करके दिखाया है, लेकिन जो सवाल एक बना हुआ है हमें उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, इसका ध्यान रखिए बस। ये कोई नेगेटिव नहीं है, हमारे जानने का हक है कि ऐसा क्यों हुआ, किस भाव पर हुआ, किस लिए किया गया, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि आगे जो है ना वो दिक्कतें कभी ना रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए वो दिक्कतें दोबारा सताए ना। क्योंकि जो किया गया है वो क्यों किया गया, क्या टैक्सेशन को बचाने के लिए किया गया है? अगर टैक्सेशन को बचाने के लिए किया गया तो कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो एलन मस्क भी कर रहा है, बाहर दुनिया में कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, यूएस के अंदर तो बहुत है, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वगैरह वगैरह जगह जगह ऐसे सवाल हैं इसके ऊपर, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।